friends, welcome on my YouTube channel Comblog. Comblog provides videos on Kashi Bhraman, Kashi Yatra, Kashi Varnan, Kashi Darshan. Now today visiting Varanasi Cant railway station. You see the glorious view of Varanasi Cant रेलवे स्टेशन, महादेव की नगरी काशी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, काशी में 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं। इसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। वाराणसी नगरी अपनी प्राचीनता को समेटे हुए काफ़ी कुछ न कहते हुए भी काफ़ी कुछ कह जाती है। वाराणसी नगरी अपने आप में एक प्राचीन नगरी है। कैंट रेलवे स्टेशन पे बहुत ही सुंदर मार्बल स्टाइल्स लगाए गए हैं। काफ़ी नवीनता को प्राप्त करती वाराणसी जंक्शन, साफ़ सुथरा व्यवस्था और यात्रियों के लिए साफ़ सफाई, जो कि ये स्टेशन थोड़ी गंदगी रहती थी, अब काफ़ी हद तक ये साफ़ हो गया है। देख सकते हैं आप, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका, कैंट सर्कुलेटिंग एरिया इसको बोलते हैं। वाराणसी में 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में यहाँ पर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन की सजावट भी की गई है। काफ़ी अच्छी रोशनी में हमारे देश के तिरंगे के स्वरूप में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को सजाया गया है। वाराणसी के महत्वपूर्ण घाटों की और सांस्कृतिक छवि की प्रतिकृति यहाँ पर उकेरी गई है। यात्री वाराणसी के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों को और वाराणसी की महिमा को देखने दूर से यहाँ आए हुए हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रवेश नहीं मिल पाया है। अति विशिष्ट 3000 अतिथियों के लिए ही वहाँ पर व्यवस्था की गई थी और अन्य राज्यों से, विभिन्न राज्यों से 20,000 आरएसएस स्वयं कार्यकर्ता, स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं ने भी अपनी सेवाएं दी थी। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन बहुत ही सुंदर प्रतिकृति में बनाया गया है, जो कि स्वयं ही दर्शनार्थियों का और पर्यटकों का मन मोह लेता है। काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं इधर बढ़ाई गई हैं। जब से यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं तो देश विदेशों से 18 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी यहाँ पर पहल की है। 18 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी मीटिंग यहाँ पर कराई जा रही है। आज दूसरा दिन था वाराणसी के सांस्कृतिक प्रोग्रामों में, क्योंकि बहुत पैसा बहाया गया है यहाँ पे। अरबों रुपए समझ लीजिए खर्च किए गए यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। मैं समझता हूँ क्या किसी हद तक ये बहुत उचित कार्य है। अगर आम जनता की राय ली जाए, ये भाई साहब यहाँ पर हैं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, जो कि बनारस का बहुत ही महत्वपूर्ण जाना माना मुख्य रेलवे स्टेशन। आइए पूछते हैं बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के नवीनीकरण और जो पहले इन्होंने बाबा विश्वनाथ में दर्शन किया उसका अनुभव। आज तो खैर दर्शन मिलेगा नहीं 3 दिन, लेकिन तब भी यहाँ पर दिख रहे हैं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पे। आइए इनसे पूछते हैं ये क्या अनुभव इनका है, क्या अनुभव है ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम
काशी की महिमामयी नगरी में इतने बड़े मात्रा में जो पैसा लगाया जा रहा है, जो नवीनीकरण किया जा रहा है, जो सफाई कार्य में पैसा लगाया जा रहा है इधर 2-3 दिन के लिए, क्या आपका व्यू होगा इसके लिए? अभी तो सर मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। जी, कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से। गोरखपुर से आए हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर से यहाँ पर पधारे हैं और काशी भी धन्य समझती है कि गोरखपुर की जनता भी यहाँ पर आगमन में प्रस्तुत है। आइए जानते हैं कैसा अनुभव हो रहा है आपको काशी का यह माहौल देखकर, जो कि आपने पहले कभी देखा और आज आप ये रात्रिकालीन क्षण में देख रहे हैं। कैसा अनुभव प्रतीत हो रहा है? रेलवे स्टेशन देखने में अच्छा लग रहा है, तिरंगे कलर में दिखाई दे रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी। कोई ऐसा सोच रहा है कि कम से कम इसको तिरंगे कलर में रखा जाए, जो अपने देश का मान सम्मान गरिमा है, तिरंगा है अपने देश का, उस कलर में ये रेलवे स्टेशन रखा जा रहा है। गोरखपुर का भी रेलवे स्टेशन जो है तिरंगे कलर में ही रखा गया है। तो ये सब देखने को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं होता। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जाना जाने वाला गोरखपुर एनी रेलवे मंडल से ये बिलोंग करते हैं। और गोरखपुर में क्या सुविधाएं अब पहले से? गोरखपुर में वहाँ सड़कें जो है बड़ी अच्छी बनाई जा रही हैं और बनी भी हैं जी। वहाँ पे टूटी फूटी सड़कें बहुत कम हैं जी जी। वर्तमान कार्यों से 70% संतुष्ट दिखते। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इस तरह की काशी की बहुत ही महत्वपूर्ण छटाओं में एक अलंकार, जिस तरह से आप काव्यों में अलंकार शोभा बढ़ा देती है, उसी तरह से ये कार्य जो है देश की शोभा कहीं ना कहीं बढ़ा ही रहा है। चलिए खैर, फिर मिलते रहेंगे भाई साहब से और फिर कभी किसी मोड़ में मुलाकात होगी। हम यहाँ काशी रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन से लाइव हैं और हम आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल कॉम ब्लॉग के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जो काशी में कार्य किए गए हैं। इसी क्रम में काशी की सुंदरता और नवीनता को बताता, प्राचीनता में एक अजीब सा विशेषण प्राप्त करता। ये देखिए, ये एलईडी स्क्रीन लगी है जो कि पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ये पूर्णतः स्पष्ट नहीं है क्योंकि रात का वक्त है। ये म्यूज़िकल प्रोग्राम भी किया जा रहा है। इसी क्षण के साक्षी बनते युवा यहाँ पर भी तस्वीरें ले रहे हैं। अपने जो भी ग्लोरियस मोमेंट्स या एक्सपीरियंस है काशी के, उसको अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। आइए चलते रहते हैं, देखते हैं किस प्रकार से काशी एक नए कलेवर में अपने आगंतुकों का, अपने प्रवेशियों का स्वागत कर रही है। काशी की महत्वपूर्ण जगह और स्थलों में एक काशी में प्रवेश का सबसे महत्वपूर्ण स्थल वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, जो कि अपने आप को परिचित कर रहा है। साफ़ सफाई की समुचित व्यवस्थाएं, पूरी रात पूरे दिन झाड़ू लग रहे हैं। कार्यक्रम के लिए हर समय तत्पर हमारे स्वयं सेवी और उसके साथ ही साथ हमारे वाराणसी नगर निगम के सफाई कर्मी भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं क्या विकास के इस पैमानों को स्वीकार कर पाना एक आम आदमी के हक में होगा, किस प्रकार से। आइए हम जानते हैं चाचा से कि क्या इनका अनुभव है। ये जो 3 दिन का प्रोग्राम चल रहा है काशी में, इस पर 2 शब्द आप बोलना चाहें, क्या अनुभव आपका है? क्या उचित अनुचितता पर भी बताइए, कैसा लग रहा है आपको? सही है, बढ़िया। जो यहाँ कैंट स्टेशन पे साफ़ सफाई और एलईडी के द्वारा ये संगीत संध्या का आयोजन किया गया है बड़े बड़े कलाकारों द्वारा, कैसा अनुभव आपका है? बहुत बढ़िया, आनंद हुआ। मोदी के उत्सव में खुशी में सब बढ़िया हो जी। हाँ। ये संतुष्ट दिख रहे हैं काफ़ी हद तक। वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहले से काफ़ी साफ़ सुथरा और यहाँ पर अपनी महत्वपूर्ण क्षणों को और अपने कैमरे में कैद करते और भी लोग जो भी वाराणसी में दर्शन करने आ रहे हैं वो इस क्षण के साक्षी बन रहे हैं कि हम भी वाराणसी के इस 3 दिन के कार्यक्रम को अपने कैमरे में कैद कर सके। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्षणों को कवरेज करता हमारा चैनल कॉम ब्लॉग अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ प्रस्तुत कर रहा है और प्रस्थान कर चुका है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो कार्यक्रम चल रहे हैं इसमें जो पैसा लगाया जा रहा है किस हद तक उचित या अनुचित की श्रेणी को प्रदर्शित करता है। आइए भाई साहब हमारे साथ हैं, हम इनका व्यू लेते हैं। जो काशी में अरबों रुपए खरबों रुपए
आपके 12 दिसंबर से जो भी सुविधाएं की गई और पब्लिक को घरों में कैद किया गया जहां पर आयोजन थे, उस आयोजन के बारे में आपका क्या अनुभव रहा पर्सनली, आप बता सकते हैं? नहीं, आयोजन पब्लिक को कैद नहीं किया गया जी। अब जब देश के प्रधानमंत्री आ जी। रहे हैं और इतना बड़ा कार्यक्रम जी रखा गया है जी जी तो रास्ता को रोक करके तो जी उस कार्यक्रम को किया जाएगा। जी। और विकास के मामले में तो जी। बनारस का अव्वल नंबर पर चला रहा अव्वल नंबर पे चल रहा है। है। आप संतुष्ट से दिख रहे हैं, हाँ, संतुष्ट। काफ़ी अच्छा संतुष्टि है। काफ़ी। कैंट रेलवे स्टेशन पे ये जो एलईडी स्क्रीन और जगह जगह आपको कार्यक्रम का प्रसारण दिखाया जा रहा है, जैसा कि आप अगर चाहें कि हम जाकर देख लें, आपको किसी कारणवश आप भी वीआईपी नहीं है, जाने को नहीं मिल पा रहा है, तो वो आपके मन में क्या संवेदना है इस कार्यक्रम के प्रति? कोई किसी प्रकार का तकलीफ नहीं है जी। क्योंकि जब सुरक्षा के दृष्टि से रोका जा रहा है जी। और सुरक्षा होना भी जरूरी है। जब बड़े बड़े वीआईपी आए हैं जी। तो उनकी सुरक्षा अगर नहीं किया जाएगा, कुछ हो जाएगा घटना, तो भी पत्रकार और पब्लिक हाथ उंगली उठाएंगे। क्या लगता है आपको ये जो आयोजन किए जा रहे हैं, क्या ये किसी चुनावी मकसद या किसी तरह के लाभ के परिप्रेक्ष्य से है, या आपको लग रहा है कि समुचित विकास की श्रेणी में इसको मानना चाहिए? विकास की ही श्रेणी में रखा जाए जी। और पूरे देश का विकास हो रहा है तो उसमें वाराणसी का नंबर तो है ही अच्छा। जी। यहाँ देश के सांसद हैं, प्रधानमंत्री महोदय हैं, काशी के सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी जी के प्रति काशी की जनता का एक अभूतपूर्व आस्था। अब एक आखिरी प्रश्न कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल करेगा हमारे काशी के सम्मानित जनता से कि क्या विश्वनाथ कॉरिडोर जो बनाया गया, काशी की प्राचीनता और अति प्राचीनता पुरातात्विक धरोहरों में कई धरोहरों को हटाना पड़ गया, जैसे कि एक प्राचीन वटवृक्ष हटाना पड़ा, जैसा कि आपने पेपरों में सुना होगा, और एक हनुमान जी की बहुत ही प्राचीन मंदिर को भी जबरन ही हटाया गया, और भी कई विग्रहों को और कई मकान जो अगल बगल थे उनको ज़बरदस्ती पैसे देके खाली करा के दिया गया कि मतलब हमें चाहिए ही चाहिए, कॉरिडोर बनना ही चाहिए। तो काशी के जो काशी विश्वनाथ बाबा विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो प्राचीन स्वरूप था और ये जो नवीनता और नए कलेवर में जो स्वरूप है, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, जैसे कि पेड़ अगर गिराया गया है जी तो वो तो अनुचित है जी क्योंकि बहुत पुरानी पेड़ थी और वो अपने जी। से गिरा है तो कोई बात नहीं। जी। और रही बात ग्रहों की, उनका स्थापना कहीं ना कहीं उनको स्थान दिया जाएगा जी। और विकास के लिए थोड़ा सा तो त्याग करना ही पड़ता है। इसमें जिनका मकान गया है उन्हें काफ़ी पैसा भी मिला है, जी। तो धन की प्राप्ति हुई धन की मकान प्राप्ति। जाने पे, और विकास के एक उचित हाँ। कार्य में ये काम थोड़ी सी परेशानियों को सहकर भी काशी की जनता यहाँ सर्वोच्च अपने पलकों पर बिठाते हुए यहाँ देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सभी कार्यों की सराहना करता है। और देखिए बहुत ही अच्छी सजावट की गई है। धन्यवाद होगा भाई साहब को अपने विचार रखने के लिए। कोई भी यूट्यूब चैनल जो होगा या कोई भी चैनल होगा, पक्ष प्रतिपक्ष के दोनों ही धरोहरों पर होता है और हर तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक आपका जब डिबेट है, डिबेट टाइप होता है, तो आपसे सकारात्मकता में भी ये विचार लिया जाता है और उसकी पक्ष की नकारात्मकता में भी विचार लिया जाता है। दोनों विचारों पर प्रस्तुत करते हुए भाई साहब ने बहुत ही अच्छा अपना जवाब दिया। हम इनके बहुत ही अच्छी धारणाओं का और अच्छी मानसिकता का स्वागत करते हैं। कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव का नारा लगा दिए। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। नमः पार्वती। अखंड वाराणसी के ये ऐसे मैं भी दशाश्वमेध समेत क्षेत्र का ही हूँ जी, दशाश्वमेध क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हाँ। जो कि एकदम सटा हुआ है बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर और स्वर्णमयी माँ अन्नपूर्णा और शीतला माता के बहुत ही विशेष धाम से निवास करने वाले बहुत ही सम्मानित व्यक्ति, और इनके विचार सुने, कुछ कहना चाह रहे हैं। कुछ बताइए अपना अनुभव घाटों के बारे में। हम जी। नहीं, घाट का भी विकास हुआ है, घाट का भी सुंदरीकरण हुआ है, गलियों का सीवर, पानी, बिजली, सब चीज़ का उचित व्यवस्था किया गया है, पाइपलाइन बदला गया है, गली का। आपका नाम क्या, शुभ नाम क्या पड़ेगा भाई साहब? मेरा नाम अरविंद चौधरी है। अरविंद चौधरी। अरविंद चौधरी जी जो कि काशी के दशाश्वमेध वार्ड से बिलोंग करते हैं, संतुष्ट दिख रहे हैं। जंगमबाड़ी वार्ड से। जंगमबाड़ी वार्ड से। अगस्त कुंडा, जो गली अगस्त कुंडा है, मैं भी वहाँ पे काफ़ी भ्रमण किया हूँ। काफ़ी अच्छा ये गणेश महल से सटा हुआ इलाका है अगस्त कुंडा। और से सटा हुआ है जी, और बहुत ही अच्छा क्षेत्र। इनके आसपास ही मल्टीनेशनल पार्किंग डबल बनाई गई है, वो गणेश महल और प्राचीन क्षेत्र बंगाल टाइपिंग इंस्टीट्यूट वगैरह इन्हीं से ही सटा हुआ इलाका है।
तो भाई साहब का संपूर्ण अभिवादन करते हुए कामब्लॉग यूट्यूब चैनल इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और काशी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्षणों को कैद करता ये कामब्लॉग यूट्यूब चैनल आपको आज वाराणसी के त्रिदिवसीय कार्यक्रम की और वाराणसी कैंट स्टेशन जंक्शन के इस अभूतपूर्व छटा की और इस निराली विहंगम दृश्य को बहुत ही अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत करता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो भारी मात्रा में शेयर कीजिए। अगर चैनल आपको पसंद किया हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। काशी यात्रा, काशी भ्रमण, काशी दर्शन और काशी वर्णन के बहुत ही रोमांचक चैप्टर्स के अंतर्गत कामब्लॉग यूट्यूब चैनल नित्य निरंतर काशी की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ को कवरेज को करता रहता है। इसमें महत्वपूर्ण रूप से काशी की समस्याओं पर भी प्रकाश डाला जाता है। अब प्रश्नोत्तर के ही माध्यम से कामब्लॉग ने काशी के विकास पर सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पर बहुत ही महीनता से प्रकाश डाला। ये चैनल का कोई अपना व्यू नहीं था, ये जनता की ही अपनी आवाज़ जो कि कामब्लॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होती है। बने रहें, जमे रहें हमारे चैनल कामब्लॉग पे। कैंट स्टेशन के सामने वाले ओवरब्रिज से ही हम अपने इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। बना रहे बनारस, जमा रहे बनारस। जय माँ गंगा, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें। अब अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।